स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल। बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक। जानते हैं इन लोगों में एक चीज कॉमन है, दे आर ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम स्कूल। लेकिन ये लोग दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन इन लोगों में एक चीज और कॉमन है, ये लोग अपने आप को ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिसे आजकल की जनरेशन और पेरेंट्स बहुत ही प्राउडली डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप होंगे जो स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, जो मंडे टू सैटरडे कॉलेज जाते होंगे। कॉलेज के हर एक रूल्स जैसे 90% अटेंडेंस, समय समय पर असाइनमेंट जमा करना, किसी भी चीज़ को रट कर लाना और ना जाने कितना और रूल्स फॉलो करते होंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि इस उम्मीद में ताकि जब हमारा डिग्री कंप्लीट होगा तब हमें एक अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर बहुत सारा पैसा कमाएंगे और उस पैसे से एक अच्छा घर बनाएंगे, महंगी महंगी कार खरीदेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करेंगे और शादी करेंगे, फिर अपने बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है जानते हो? बीएड करके, बीए किए, पीजी किए, सब करके बैठल है। आज हमको ऐसा स्थिति हो गया है कि हम लोग रोड पे दर दर भटक रहे हैं। बहुत स्थिति। फाइनली आप 15 साल पढ़ाई करके अपना ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन अब आपको पता चल जाता है कि अब आपको जॉब मिलने वाली है नहीं। फिर अपने आप को कोसना शुरू कर देते हो और ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हो। फिर अपने आप को अकेला एक रूम में बंद करके अपने लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देते हो और सोचते सोचते रोने लगते हो। लेकिन फिर भी आप बस भगवान से प्रार्थना करते हो कि बस कोई भी एक नौकरी दिला दे, और उस नौकरी के लिए ना जाने आप कितने फ्रेंड्स और कितने अपने रिलेटिव्स को बोलते होगे, और न जाने फिर कितने सारे इंटरव्यू देते हो और रिजेक्ट होते हो। सपोज आखिरकार लास्ट में आपको एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है और उस जॉब में इतनी कम सैलरी मिलती है जिसे आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हो, और तब आप लोन लेना शुरू कर देते हो। कार खरीदने के लिए कार लोन, घर खरीदने के लिए होम लोन, और ना जाने कितने कर्ज में डूब जाते हो और ये आपको पता तक भी नहीं चल पाता है। फिर आपको अंदर ही अंदर एक डर सताने लगता है, इस बात का डर कि कहीं हमें नौकरी से ना निकाल दे, फिर मैं ये सारे लोन कहाँ से भरूंगा। इसलिए आप चुपचाप रोज उठते हो और सवेरे 9 बजे निकल जाते हो और शाम को 5 बजे वापस घर आ जाते हो। आप अपने बॉस से डांट गाली सुनते हो, फिर भी आप जॉब करते रहते हो। फिर एक दिन बाद आप बूढ़ा हो जाते हो और सोचते हो मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम हर एक आदमी में जो सोचता है मैं पढ़ूंगा और पढ़कर फिर नौकरी करूंगा। नौकरी करने वाले सुन लो, आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसे हुए हो, और ये ट्रैप इसीलिए ही बनाया गया है ताकि आप एक फैक्ट्री वर्कर बन सको। देखिए, ये एजुकेशन की शुरुआत सबसे पहले पर्शिया देश में शुरू हुआ था, जब गवर्नमेंट ने एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की थी। इस सिस्टम की शुरुआत का मेन ऑब्जेक्टिव प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को एक इंटीग्रेटेड और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में लाना था, जिसमें स्टूडेंट्स को 8 साल तक बेसिक एजुकेशन दिया जाए, जिसका नाम रखा गया 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम, जिसमें 5 साल से 13 साल तक के बच्चों को यह एजुकेशन कंपलसरी कर दिया जाता है, और फ्यूचर में आने वाले जनरेशन को ऐसा रिजल्ट मिलता है जिससे अपने सीनियर का हर एक बात माने, बिना अपना ब्रेन लगाए, चाहे वह गलत हो या सही, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। और इस 8 साल के एजुकेशन के दौरान बस इतना ही पढ़ाया जाता है जितना अपने सीनियर को फॉलो करे, ना कि थोड़ा सा भी अपने बारे में सोचे। और इस तरह से ऐसा एजुकेशन डेवलप हो गया था जो फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। और उस समय एक चीज़ में और बड़ी तेज़ी से बदलाव हो रहा था, वो है ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। जिस समय तक लोग खुद से खेती बाड़ी कर रहे होते हैं और खाते हैं, लेकिन इस जनरेशन में ट्विस्ट तब आता है जब इस वर्ल्ड में मशीन का आना शुरू हो जाता है। जिस समय तक लोग कोई भी काम को करने में महीना लगा देते थे, उस काम को मशीन एक दिन में कर देता था, और यह सब मशीन के आने से संभव हो सका था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, वह था फैक्ट्री में वर्कर की कमी होना। और दूसरी तरफ जब लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करते थे, तो कोई फैक्ट्री में जाकर एज ए लेबर क्यों काम करेगा।
तब प्रमोट किया जाता है यह एजुकेशन सिस्टम और इसको सारे कंट्रीज में अपनाना शुरू कर देती है। और इस एजुकेशन सिस्टम का मेन मोटो होता है नौकरी करना। और इस एजुकेशन में बस इतना ही बताया जाता है जितना आप नौकरी करने के काबिल बनो। और तब से एजुकेशन का मतलब ही हो जाता है पढ़ लिख कर नौकरी करना। देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरे खाते फिरते हैं। पहले तो ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि एजुकेशन का पर्पस है क्या। क्या पर्पस केवल नौकरी लेना है, एक जॉब मिल जाए वही पर्पस है? मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। और बात करें सरकार की तो सरकार ये चाहती ही नहीं है कि इस सिस्टम में सुधार हो, क्योंकि सरकार जानती है अगर ये यंग यूथ समझदार हो गई तो हमारी कुर्सी नहीं बचेगी। इसलिए सरकार इन इंट्रांस एग्ज़ाम को भी बढ़ाकर कई सारे अटेम्प्ट कर दिए हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या जेई, आईआईटी या यूपीएससी का ही क्यों ना हो। और स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 10 साल बाद तक तैयारी करते रहते हैं। और कई लोगों के पेरेंट्स बड़ी खुशी से कहते हैं कि हमारे टाइम में 2 या 3 अटेम्प्ट ही होते थे, लेकिन आज के टाइम में सरकार बहुत ही अच्छा कर दिया है, अटेम्प्ट बढ़ाकर ज़्यादा कर दिया है। आपने कभी ये सोचा है कि हमारा ये एजुकेशन सिस्टम कभी ज़िंदगी में चेंज होगा? क्योंकि दुनिया की हर एक कुछ जनरेशन के हिसाब से चेंज होती है। जैसे आज से 50 साल पहले टीवी ऐसा हुआ करती थी, लेकिन आज की टीवी कुछ ऐसी है। 100 साल पहले मोबाइल फ़ोन ऐसा हुआ करती थी, लेकिन आज कुछ ऐसी है। और लगभग कुछ साल पहले कार ऐसी हुआ करती थी और आज की कार कुछ ऐसी है। लेकिन ये क्लासरूम पहले ऐसे हुआ करती थी, लेकिन आज भी ऐसा ही है। अगर बात करें बदलाव की तो सरकार कई सारे स्टेप्स को फॉलो करके हमारे इस पुराने एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जैसे नंबर फर्स्ट, करिकुलम रिफॉर्म। इसमें सरकार पुराने सिलेबस को अपडेट करके नई टेक्नोलॉजी, स्किल्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को इंक्लूड करना होगा। और आज की दुनिया में स्टूडेंट्स को सिर्फ रोट लर्निंग के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी पर फोकस करना जरूरी होगा। नंबर 2, टीचर ट्रेनिंग। इसमें टीचर को नए टीचिंग मेथड और डिजिटल टूल्स के लिए ट्रेनिंग देना होगा, जिससे अगर टीचर को नए टेक्निक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाया जाता है, जिससे वह टीचर अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से एजुकेट कर सकती है। और कई सारे स्टेप्स है, जैसे डिजिटल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशंस विद प्राइवेट सेक्टर और पॉलिसी चेंज, जिसमें सरकार को पुरानी पॉलिसीज को रीइवैल्यूएट करके नए रिफॉर्म्स लाने चाहिए जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नीड्स को पूरा कर सकती है। इन सब स्टेप्स को एक साथ इम्प्लीमेंट करके पुराने एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया जा सकता है और एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जो स्टूडेंट्स को जिंदगी के हर पहलू के लिए तैयार कर सके। यह वीडियो अपने हर एक फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे इस सोसाइटी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने के पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत होती है।